शिजा की सर्दियों की छुट्टियां हुई तो वो अपनी नानी जान के पास उनके घर रहने के लिए आ गई। नानी एक छोटे से गांव में रहती थी। बेटियों की शादियों के बाद नाना जान और नानी जान ही एक दूसरे का सहारा थे। मगर 2 साल पहले जब अचानक नाना जान की डेथ हो गई तो नानी जान बहुत अकेली पड़ गई। बहुत इसरार के बावजूद भी वो किसी बेटी के यहाँ ठहरने को तैयार ना थी। इसीलिए जब भी छुट्टियां होती कोई ना कोई बच्चा उनके पास रहने आ जाता था। और शिजा तो उनकी सबसे प्यारी नवासी थी। बहुत शरारती और बातूनी सी शिजा ने अब मैट्रिक के इम्तिहान देने थे। नानी उसके आ जाने से बहुत खुश थी। नानी जान, आप मुझे आज क्या खिलाएंगी? शाम हुई तो हमेशा की तरह शिजा की फरमाइशें शुरू हो गई थी। जो बेटी कहेगी वही बना लेंगे। नानी ने उसे मोहब्बत से देखते हुए कहा, बस तुम मैट्रिक पास कर लो तो मेरे पास आ जाना, बाकी की पढ़ाई मेरे पास आकर करना। नानी की बात सुनकर शिजा खिल उठी। सच्ची में नानी जान, कितना मजा आएगा। शरारती शिजा ने नानी के गले में बाहें डाल दी और दोनों मुस्कुराने लगी। नानी, शहर में तो लोग 12 या 1 बजे तक जागते रहते हैं और यहाँ 8 बजे ही हर तरफ सन्नाटा छा गया। शिजा अपने बिस्तर में लेटी नानी से सवाल कर रही थी। बेटा, पहले यहाँ भी लोग ऐसे ही देर तक जागते रहते थे और फिर वो सब हो गया और उसके बाद नानी चुप कर गई। इसके बाद क्या नानी जान? शिजा की सुई वहीं अटक गई थी। कुछ नहीं शिजा, बहुत बोलती हो तुम। दोपहर से आई हो, मजाल है जो चुप कर जाओ। चलो अब आराम से सो जाओ। नानी ने डांटते हुए कहा तो शिजा ने भी बात बदल ली। वो भी लंबे सफर के बाद थक गई थी, इसलिए जल्द ही नींद की आगोश में चली गई। अभी गालिबन 5 घंटे ही गुजरे थे कि अचानक किसी के चलने की आवाज आई। पायल की छनकार से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आवाज किसी औरत के चलने की है। पायल की छनकार अब दूर होती सुनाई दे रही थी। शिजा ने गौर से सुना तो उस पायल की आवाज के साथ किसी के सिसकने की आवाज भी थी। शिजा ने नानी को जगाया मगर नानी तो गहरी नींद में थी और अब वो आवाज भी आना बंद हो गई थी। शिजा ने भी बात सुबह तक टालकर सिरहाना मुंह पर रखा और सो गई। नानी, रात मैंने बड़ी अजीब सी आवाज सुनी। किसी औरत के चलने की। पायल पहनी हुई थी शायद, और साथ कोई रो भी रहा था। नानी शिजा की तरफ देखती रह गई। क्या तुमने बाहर उसकी तरफ तो नहीं देखा? नानी की आंखों में एक खौफ सा था। नहीं नानी जान, मैंने तो आपको जगाया मगर आप नहीं जागी। मैंने बस थोड़ी सी आवाज सुनी है। शिजा की बात सुनकर नानी ने गहरा सांस भरा और उसे समझाया। कोई भी आवाज सुनो या आहट, कोई जरूरत नहीं दरवाजे से बाहर जाने की। सुन लिया ना तुमने? नानी ने अजीब से अंदाज में कहा। ठीक है प्यारी नानी जान, प्लीज मूड तो ठीक कर ले। दूसरी रात भी शिजा बिल्कुल सो न सकी। दबी आवाजें मुसलसल आ रही थी। बड़ी मुश्किल से शिजा ने रात गुजारी और सुबह होते ही फिर से नानी से वही सवाल। नानी अब शिजा को गुस्से से देख रही थी। शिजा, मैंने कल भी तुम्हें समझाया था कि इन बातों की तरफ तवज्जो ना दो। नानी जान, प्लीज मुझे बताएं। शिजा ने जिद ना छोड़ी तो नानी ने बताना शुरू किया। इसी गांव में आबादी से जरा दूर एक ईमान नामी औरत रहती थी। अचानक उसका शौहर किसी हादसे का शिकार होकर चल बसा तो उसकी जिंदगी का वाहिद सहारा उसका बेटा बना। उसका बेटा 2 साल का था। वो बेहद प्यारा बच्चा था। अचानक एक दिन एक कार की जद में आकर वो चल बसा। वो औरत तो पागल हो गई। वो इंसाफ की तलाश में हाथों पर लाश उठाए गांव वालों के पास आई, मगर वो कार बहुत बड़े रईसजादे की थी, इसलिए वो चुप थे। और फिर उस औरत ने अपने बेटे समेत कुएं में छलांग लगा दी। वो तो मर गई, मगर उसकी रूह भटक रही है। किसी ने भी उसे देखा नहीं है, मगर उसकी आवाज सुनी है। सिसकते हुए
रोते हुए। वो रूह भटक रही है और जो भी रात 12 बजे के बाद बाहर होता है वो उसे बड़ी बेदर्दी से मार देती है। दादी की बातें सुनकर शिजा को उस औरत पर बहुत तरस आया था। उस कार वाले को सजा मिलनी चाहिए थी जिसने दौलत के नशे में किसी से उसकी जिंदगी छीन ली। अब सुन ली सारी बात। अब कभी भी इस बारे में दरियाफ्त ना करना किसी से भी, और ना कभी बाहर निकलना, वरना मैं तुम्हें कल ही तुम्हारे घर वापस भेज दूंगी। नानी की बात सुनकर शिजा ने अज़बात में सर हिला दिया। ठीक है नानी जान, जो आपका हुक्म।